नमस्कार साथियों क्लास 9th एंड 11th की जो अभी ओपन बुक एग्ज़ाम चल रही थी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, उनकी ये जो एग्ज़ाम अभी कैंसिल कर दी गई, निरस्त कर दी गई है। अब जो बच्चों का जो रिजल्ट बनेगा वो रिवीजन टेस्ट के आधार पर बनेगा, अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर बनेगा। जिनमें बेस्ट नंबर आए हो, अच्छे अंक आए हो, उनके आधार पर आपका जो है अभी वार्षिक परीक्षा का परिणाम बनेगा। आज ही ये निर्देश प्राप्त हुए हैं। ये निर्देश मिले मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। इसका जो सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट दे रखा है कि शासकीय शालाओं में 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त कर अकादमिक सत्र में पूर्व में लिए गए टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन करने विषयक। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए आयुक्त लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 8/4/2021 से निर्देश जारी किए गए थे। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के विस्तार तथा जिलों में कोरोना लॉकडाउन कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए पूर्व में जारी निर्देश निरस्त किए जाते हैं। जो भी निर्देश आए थे वो सभी निरस्त किए गए हैं। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब जो है कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी तथा उनका मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान पूर्व में किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। क्या चर्चा है आगे देखते हैं। मूल्यांकन कैसे किया जाएगा इसके बारे में डिस्कस है। अतः मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा। विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक लिए गए रिवीजन टेस्ट तथा 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों हुए थे। परीक्षा में से विद्यार्थियों द्वारा जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए हो उसके आधार पर 9वीं एवं 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा हो या रिवीजन टेस्ट हो, जिसमें भी बेहतर अंक आए हो उसके आधार पर आपका परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट 5 के आधार पर की जाएगी। अर्थात यदि विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास है, 6 में से कितने विषय में पास है, 5 में पास है, तो भी उसको क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। 6 में से 5 विषय में पास है तथा एक विषय में न्यूनतम निर्धारित 33 अंक प्राप्त नहीं हो कर सका हो तो भी उसे पास घोषित किया जाएगा। एक से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी है कृपांक के रूप में कितने अंक मिलेंगे, अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जा सकेंगे। कृपांक के अधिकतम 10 अंक आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विषयों में आवंटित किए जा सकेंगे। ये भी फैसिलिटी है कि एक से अधिक विषयों में फेल हैं तो उस कंडीशन में क्या मिलेंगे, कृपांक के रूप में अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जाएंगे और कृपांक के अधिकतम 10 अंक आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विषयों में आवंटित किए जा सकेंगे। देन आगे चर्चा करते हैं। द्वितीय अवसर भी मिल रहा है बच्चों को कि कृपांक के उपरांत भी यदि अगर कृपांक मिल रहा है उपरांत भी यदि विद्यार्थी को 2 अथवा अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं हुए हो तो उसे परीक्षा हेतु द्वितीय अवसर दिया जाएगा। ऐसे विषय जिनमें विद्यार्थी द्वारा पूर्व परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं किए गए थे उन विषयों में उसे पुनः परीक्षा देनी होगी। यह अवसर कोविड संक्रमण की स्थिति में कमी आने अथवा स्कूल आरंभ होने के पूर्व दिया जाएगा। जैसे स्कूल स्टार्ट होने आएंगे उसके जस्ट ये अवसर दिया जाएगा, जिसकी सूचना भी मिल जाएगी कि आपकी 15 दिन पूर्व कि आपकी जो एग्ज़ाम ली जाएगी उसके बारे में 15 दिवस पूर्व सूचना दी जाएगी। ठीक है, सूचना परीक्षा के 15 दिवस पूर्व दी जाएगी। द्वितीय अवसर उन विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा जो रिवीजन टेस्ट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। बहुत बढ़िया बात है। द्वितीय अवसर उन विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा जो रिवीजन टेस्ट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए किंतु उन्हें सत्र 2020-21 में शासकीय विद्यालय में प्रवेश लिया हुआ हो। ये जरूरी है कि आपने एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए बस। उपरोक्त कार्रवाई सभी शालाएं 30 अप्रैल 2021 तक सुनिश्चित कर परीक्षा परिणाम घोषित करें। विमर्श पोर्टल पर भी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित शाला प्रमुख शाला का परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में 5 मई 2021 तक दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि अगले अकादमिक सत्र हेतु सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो ये है भैया आदेश। और बच्चों के लिए जो 9वीं और 11वीं वाले बच्चे जो अभी परेशान हो रहे थे, काफ़ी कुछ चीज़ें कई शहरों में जो हैं कर्फ्यू लगे हुए हैं, लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो इन सारी दिक्कतों को देखते हुए शासन ने जो ये फैसला लिया है और बच्चों के हित में है ये फैसला। तो अगली क्लास की तैयारी करना चालू कर दीजिए। जो बच्चे पास हैं देख लीजिएगा कि आप रिवीजन टेस्ट में पास थे, अर्धवार्षिक परीक्षा में पास थे, तो 9वीं 9th के स्टूडेंट 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
11th के स्टूडेंट 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और सभी को बेस्ट ऑफ लक और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, धन्यवाद सभी को।